हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानने वाले हैं, जो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इसीलिए राज्य नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किए गए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है दोस्तों? अभी हमने आपको बताया राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, ये भाग 4 में स्थित है, जो 36 से 51 तक हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। सामान्य आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह भाग नहीं है, किंतु सामान्य नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। सामान्य आचार संहिता ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन अगर कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान नहीं है? तो अनुच्छेद 43 का में यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार कहाँ पर प्रावधान है? तो इनका प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान वेतन कार्य करने के लिए समान वेतन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। इसमें कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। जो अनुच्छेद 51 है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संवर्धन करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है के.टी. शाह जी का। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 है ये। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना, इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, इन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 खा, इसमें क्या कहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 39 घ, इसमें क्या लिखा है? पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 39 घ में लिखा है कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला हमारा अनुच्छेद 39 ढ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये परीक्षाओं में पूछा गया काफ़ी, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में ये लिखा है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए
निर्वाह मजदूरी आदि, ये अनुच्छेद 43 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह अनुच्छेद 43 का में लिखा है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 43 खा में लिखा है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 में लिखा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया है काफ़ी परीक्षाओं में कि अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है। तो ये इसलिए में लिखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यह अनुच्छेद 46 में है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 47 अनुच्छेद पोषाहार स्तर और जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार व हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना, यह अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 का में क्या कहता है हमारा पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यह अनुच्छेद 48 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, यह अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 51, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट हमारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।